की मेरा विवाह हो गया। आजही अब गावखेड्यात मैं दूसरा प्रभू विवाह नहीं कर रामचंद्राची नाटक क्रिया असणारे एक बार तो रामलीला पुनः नावाचा लक्ष्मण कृपा कार्यक्रम जाओ श्री रामकथा रामायण अपने मन की मंडळ याचना हे जे आहे तर एक बार प्रयागराजचे पुनः उत्तर सुनो प्रदेशचे लोक येऊन शायद तुम्हारा काम वेगवेगळ्या करना गावात याचा हा प्रयोग राबवत असतात। ठीक है राम प्रभु रामचंद्राचं चलते जीवन कसं यदि आप होतं, चाहते प्रभू हैं तो एक रामचंद्र बार मैं कसे तुम्हें होते रोज प्रयास आणि करूँ संपूर्ण रामायण चलो कसं होतं याचा एक नमुना ते गावखेड्यात जाऊन करतात। त्यातलाच हा एक भाग परतवाडा स्थित देवमाळी परिसरात होत आहे। तुम्ही जर पाहत असाल तर या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात लोक आहेत या कार्यक्रमाचा आनंद घेत आहेत आणि नेमका हा कार्यक्रम कसा काय आहे आणि याचे जे कथावाचक आहेत श्यामदास महाराज याच्यासोबत आपण या माध्यमातून त्यांच्यासोबत चर्चा करू। इसलिए कृपा कर मुझसे रचा विचारी। हे राम जी, आप जैसे सुंदर पुरुष और मुझ जैसी सुंदर नारी मैं तीनों लोक में भ्रमण करती रही परंतु कहीं नजर नहीं आए। सुपर्णखा कहने लगी, देखो मैं इतनी सुंदर हूँ कि विवाह के लिए एक सुंदर पुरुष की खोज कर रही थी। और कहाँ तक हमने खोज की? त्रैलोक्य तक, परंतु हमारे अनुरूप कोई पुरुष नहीं मिला। इसलिए अभी तक हम भटक रही हूँ, कुमारी हूँ, मेरा विवाह नहीं हुआ है। परंतु आज आपको देख करके लगता है कि हमारी खोज समाप्त हो गई। हाँ राम जी, क्योंकि आप इतने खूबसूरत हैं और मैं भी इतनी सुंदर हूँ। वैसे तो हम दोनों की जोड़ी बराबर है नहीं, क्योंकि मैं इतनी सुंदर हूँ और आप सांवले रंग के हैं, फिर भी 19-20 की जोड़ी चलेगी। इसलिए है श्रीमान जी, कृपया कर मुझसे विवाह कर लीजिए, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। सुपर्णखा ने आदेश दिया। क्या आदेश दिया? गंधर्व विवाह करो मुझसे। गंधर्व विवाह का मतलब किसी की आवश्यकता नहीं, हार लाओ चढ़ाओ, किसी को साक्षी मानकर भगवान को एक दूसरे को समर्पित हो जाओ, ये है गंधर्व विवाह, जिसे देव विवाह कहते हैं। राम जी तो मुस्कुराते हैं कि सीता जी को देखने लगे, कहीं ऐसा न हो सुपर्णखा पर दृष्टि पड़ जाए, इसका माया समाप्त हो जाए। तो वो सीता जी की ओर देखते हुए कहने लगे, सीतहि चितई कही प्रभु बाता, आहई कुमार मोर लघु भ्राता। हे देवी, को हम तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारा विवाह हो गया है। यह हमारी धर्म पत्नी सीता है। अब मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने सीता को वचन दिया कि सीता के अलावा सभी देश की नारियां हमारे लिए बहन और माता के समान हैं। इसलिए मैं तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता हूँ। सुंदरी, शादी की तुम्हारी प्रबल इच्छा है तो कुटिया से कुछ दूर बैठ वह हमारा छोटा भाई लक्ष्मण है। अपने मन की याचना जाकर लक्ष्मण को सुनाओ, वह शायद तुम्हारी याचना सुन सके। देवी, क्या वो अकेले हैं? वन में तो अकेला ही है। ठीक है राम जी, मैं एक बार प्रयास कर रही हूँ। चाहो प्रयत्न करके देख लो। सुपर्णखा लक्ष्मण जी के पास गई, देख रही है दूर से, ये भी ठीक है, कोई बात नहीं, इससे बात बन जाएगी तो भी अच्छा है। समीप जब पहुंची और लक्ष्मण से बातें शुरू की तो लक्ष्मण के तो तेवर अलग है। सोचने लगी ये तो बड़ा कठोर दिख रहा है, पर बात करके प्रयास तो करो। हेलो लक्ष्मण जी। हे सुंदरी, अभी आप हमारे भैया से कुछ वार्तालाप कर रही थी। तर गावागावात जाऊन रामलीलेचा प्रयोग करून प्रत्येकाच्या मनात प्रभू रामचंद्राची कथा, प्रभू रामचंद्राची व्यथा आणि प्रभू रामचंद्राचं जीवन व्यतीत करणारे श्यामदास महाराज माझ्या सोबत आहेत। श्यामदास महाराज जी, आपका गावरान 90 पे सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ। कब से आप ये प्रयोग कर रहे हैं और आज तक भारत भूमि में कहाँ कहाँ आपने प्रयोग किया है? सर जी, पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ आए। और ये कार्यक्रम हम राम जी की चर्चा लगभग 15 साल हो गए और हर प्रांतों में जाते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, इस प्रांतों में और जगह जगह हर शहरों में राम जी की लीला के माध्यम से हम जन जन में ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि लोग अपने संस्कार को रखें, याद रखें। हमारे राम जी ने जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने संतान को कैसे रहना चाहिए, समाज में पिता को कैसे रहना चाहिए और राजा को कैसे रहना चाहिए, जो हमारी सनातन संस्कृति रहे वो सुरक्षित रहे, इसलिए हम भगवान श्री राम जी के माध्यम से ये सभी जन जन तक पहुंचाते रहते हैं।
तो प्रभु जी आपने बताया कि आप महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात सब जगह जी। फिरते। तो प्रभु रामचंद्र का भव्य मंदिर अभी अवध नगरी में हुआ है। इससे पहले आप रामलीला करते थे और उसके बाद आज रामलीला करे। ये दोनों समय की मत प्रवाह में प्रभु रामचंद्र के बारे में क्या जन भावना उत्पन्न हुई जो आपके निदर्शन में आई है? देखिए सर, ऐसा है कि भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा भाव पहले भी था, हाँ। आज भी है। हाँ। पर अंतर ये हुआ कि जो सबके एक स्वप्न थे हमारे भारतवर्ष में हिंदू समाज के, कि अपने आराध्य श्री राम जी का यो मंदिर नहीं था। हाँ। कई ये पहले से अपने मुगल शासन में तोड़ दिया गया। तो ये जो हर्षोल्लास है अब राम मंदिर बन जाने से, इसका जो माहौल है और जन-जन में भगवान के प्रति आस्था और श्रद्धा है, ये अब अधिक है। तो प्रभु जी आप पूरे भारतवर्ष में प्रवास करते हैं। इस दरमियान बहुत सारे जगहों पे आप ये रासलीला का प्रयोग भी करते होंगे, तो बहुत सारी समस्याएं आती होगी। आप तो एक सनातन कार्य का एक एक पाइक होकर के आप कार्य कर रहे हैं, लेकिन कौन सी समस्या आपको देखने को मिलती है और इतने सारे लोग आपका कैसा उदर निर्वाह चलता है? सर ऐसा है कि समाज में इस कार्यक्रम में थोड़ी बहुत समस्याएँ तो आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि 20-25 लोग रहते हैं साथ में और ये व्यवस्थाएँ में थोड़ी समस्या आती है, एक व्यक्ति तो करा नहीं सकता। तो ये जनसहयोग से कार्यक्रम होता है और ये अदा धर्म के प्रति कुछ लोगों की आस्थाएँ जो कम हैं, वो थोड़ी बहुत बाधाएँ डालते हैं। परंतु कम से कम 98% लोग सनातन को मानने वाले हैं अपने हिंदू समाज में। तो ये समाज में जो व्यवस्था है, तो सब सार्वजनिक लोगों के माध्यम से हो जाती है। इस प्रकार से भगवान की चर्चा चलती रहती है। तर या ठिकाणी सौभाग्यवती अळासपुरे या ताई रासलीला लेखाचा आपण टीव्हीवर पाहत जाऊ, ते दाखवत जात, पण तोच लेखाचा प्रयोग की आपल्याला आपल्या अचलपूर परतवाड्यात पाहायला भेटला, तर काय वाटते नेमकं? नेमकं मला खूप आनंद झाला, कारण की याच्यापूर्वी समजा 8 दिवस अगोदर आपण अचलपूरला झेडपी हायस्कूल तिथे यांचा कार्यक्रम ठेवला नितीन भुयार यांनी. तर मग आम्ही 7 दिवस तिथं गेलो आणि महाराजांची वाहनी खूप आवडली. त्याच्यामुळे मग महाराजांना मी रिक्वेस्ट केली की बा माझ्याकडे जागा जर मिळाली तर महाराज तुम्ही येसाल का? तो महाराज बोलले कि दीदी आप जो बोल रहे तो जगह अपने को मिलेंगी. क्यों मिलेंगी? कि बोले तुम भगवान के बहुत नजीक दिख रहे बोले. मैंने बोली सही है, मैं भगवान के नजीक थी. मैंने 16 साल निकाले जेडपी हाई स्कूल में, तो मैं अयोध्या भी जा सकी, लेकिन अब मंदिर बना. मेरी जाने की इच्छा थी लेकिन जा तो नहीं पाई, लेकिन मैं मेरे आँखी से सामने हुबेहूब राम लक्ष्मण सीता देख रही. उनका सेवक हूँ, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ. अगर आपकी विवाह करने की प्रबल इच्छा है तो आप हमारे भैया के पास जाओ, ओ अवश्य कुछ निर्णय निकालेंगे. नहीं लक्ष्मण, क्या कर रहे हो? तुम्हारे भाई की भार्या उनके साथ में है, इसलिए उनके पास जाने से कोई मतलब नहीं है. मैं तो सिर्फ आपसे ही विवाह करना चाहती हूँ, क्योंकि वो तो सांवले रंग के हैं और आप गोल शरीर के हैं और मैं भी गोल शरीर की हूँ, तो हम दोनों की ही जोड़ी अच्छी होगी लक्ष्मण जी. नहीं सुंदरी, हमारे प्रभु सर्वज्ञ हैं और बहुत दयालु हैं. उनके ही पास जाओ, वो अवश्य कुछ निर्णय अवश्य